In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 11th Computer Science with Java. Welcome in lecture 6 of data representation, and today we will see the topic binary representation of a number. इसके अंदर सब टॉपिक आता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर. इंटीजर हमें पता है होल नंबर्स होते हैं और फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड पॉइंट नंबर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, हम बाइनरी डिजिट्स जो 0 और 1 हुआ करते थे, सिर्फ एक को हम क्या बोलते हैं, बिट. चाहे ये हो चाहे ये हो, उसको क्या बोलते हैं, बिट. और जब बात बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स की हो रही हो तो कितने कितने फॉर्म्स में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स कितनी बिट्स में इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी इंटीजर्स को. 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट. अब कुछ याद आ रहा होगा, कंप्यूटर्स में हम क्या बोलते हैं, 64 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है, तो वो यही होता है कितनी बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर डिवाइड होता है, वो होता है साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर. स्टार्ट करते हैं अनसाइंड इंटीजर से. अनसाइंड इंटीजर में 0 या तो होंगे या तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और साइंड इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 0, नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज. जब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की और हमें पूछना हो 0 से लेके 9 के बीच में कितनी डिजिट्स होंगी, तो हम कहते हैं 9. 0 से लेके 99 के बीच में कितनी डिजिट्स होंगी, तो वो होती हैं 99. तो ये तो डेसिमल की थी, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n डेसिमल डिजिट्स हैं. इन डेसिमल तो हम क्या लिखेंगे, 0 से लेके 10 के पावर n-1 हमारी डिजिट्स होंगी बाइनरी नंबर्स की. तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम n बाइनरी डिजिट्स की बात करेंगे तो कितनी वैल्यूज होंगी, 2 के पावर n-1 फ्रॉम 0 to 2 के पावर n-1. रीज़न, यहाँ पे 10 क्यों है और यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 10 और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो है 2. अब 7 बिट 9 बिट ये क्यों नहीं यूज़ होती, क्योंकि हमारी बाइनरी जो है वो 2 की पावर्स में चलता है. टेबल जो हमने ड्रॉ किए थे वो क्या होता है, सबसे पहला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. इसलिए कभी भी हमारा ये नंबर्स नहीं आते. तो अगर 8 बिट्स हैं तो इसकी हेल्प से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, कितने डिजिट्स होंगे, 0 to 2 की पावर 8-1 विच इज इक्वल टू 255. ऐसे 16 बिट्स 0 to 2 की पावर 16-1 इक्वल्स टू, और ऐसे ही आप 32 के लिए निकाल सकते हैं और 64 के लिए भी निकाल सकते हैं. तो ये आप नोटिस कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर में हमेशा स्टार्टिंग 0 से ही होगी. सो अब हम देखते हैं साइंड इंटीजर. देयर आर 3 वेज जिनकी हेल्प से हम साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वे, साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट हम देखते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इन सभी मेथड्स में जो MSB होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे पता चलेगी, अगर मैंने ये कोई बाइनरी नंबर लिखा है तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो है हमारी ये वाली, और जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारी ये है LSB. तो इन तीनों में ही, तीनों मेथड्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी होती है साइंड बिट. ये चीज याद रखनी है. सो फर्स्ट हमारा मेथड है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. जैसे हम डेसिमल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे माइनस और प्लस लगा के, मीन्स -14 + 17 रिप्रेजेंट करते थे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वैसे साइंड मैग्नीट्यूड में भी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं. तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को हम शो करते हैं, MSB जो हमारा होता है वो होता है 1, और जब पॉजिटिव वैल्यूज की बात होती है तो हमारा MSB होता है 0. तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा MSB क्या है, ये रहा हमारा MSB.
वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिमेनिंग ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं, मींस मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आप देख रहे हैं ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ही है, या तो मैं 8 कर सकती हूँ, 16 कर सकती हूँ, 32 कर सकती हूँ, 64 कर सकती हूँ। मैं 7 बिट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, ना 9 कर सकती हूँ, ना इन बिटवीन दीज नंबर्स कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा MSB क्या हुआ, अब 1 ले लेते हैं MSB। तो यहाँ पे हमने MSB 1 लिया है, और जो ये रिमेनिंग हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्चुअली में बाइनरी में 1111 है, तो हमारा डेसिमल में क्या आया 15, और जब हमारा 1 लगा है इट मीन्स निगेटिव, तो ये हुआ हमारा -15। पॉजिटिव नंबर, नीचे वाला नंबर क्या है, निगेटिव नंबर। तो ये था हमारा साइन मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ MSB के हेल्प से बता देते थे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब ये मेथड रिजेक्ट क्यों हुआ, इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। अब इस मेथड से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारी स्कीम है मीन्स रिप्रेजेंटेशन, वो हमें 2 चीज़ें अलाउ करती है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स को शो करने के लिए हमें 0 और 1 का। तो अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 को भी ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया सकता है, पॉजिटिव 0 और निगेटिव 0। और इनको फर्दर कैसे, अगर मैं 8 बिट में 0 लिख रही हूँ तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव 0, और अगर मेरा निगेटिव 0 है तो विच इज कम्प्लीटली फॉल्स, क्योंकि अब इसकी वैल्यू तो कुछ और ही हो गई और ये अभी भी 0 है। 0 को रिप्रेजेंट करने के जब 2 तरीके हो गए और दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही थी तो ये मेथड रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आया नेक्स्ट मेथड हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, अगर मैंने एक नंबर लिखा है 15 जो डेसिमल में है, अगर मैं इसको +15 लिखना चाह रही हूँ बाइनरी में, तो मैं क्या लिखूंगी 1 1 1 1, और इसके आगे 4 0 भी लगाना है क्योंकि ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हो गया हमारा 15 +15। अगर मुझे निगेटिव 15 लगाना है तो मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी 1 1 1 1 0 0 0 0। सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1, वहाँ पे जहाँ पे 1 वहाँ पे 0 करके ये हो गया हमारा नंबर -15। अब ये निकाला कैसे, अगर क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन में है फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, तो हम 4 को पहले 8 बिट में लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको हम माइनस करेंगे। जब भी हमें किसी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो अगर वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो उसके ऊपर हम 8 वंस लिख के उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन ना याद आ रहा हो तो मैं इसे बता देती हूँ, 1 - 0 मीन्स 1, 1 - 0 अगेन 1, 1 - 1 मीन्स 0, अगेन 1 1 1, तो ये हो गया हमारा -4, और ये क्या था हमारा +4। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है इसके, यहाँ पे भी 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो जा रहे थे। जब हम पॉजिटिव 0 को रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 बिट्स में तो ये कुछ आ रहा था, और जब निगेटिव 0 को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये आ रहा था, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि एक ही 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो जाए। सो अब हमारा आया थर्ड मेथड, 2's कॉम्प्लीमेंट, जो अभी तक है और इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिला। 2's कॉम्प्लीमेंट को अगर हमें और जनरल फॉर्म में बोलना हो तो ये क्या है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट +1 है। मतलब कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, जैसे कि अगर हमें ये नंबर दिया है, ये क्या है डेसिमल में 15, तो अगर मुझे -15 निकालना हो तो मैं पहले क्या करूँगी, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि 0 के प्लेस पे 1 और 1 की प्लेस पे 0, तो ये हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसमें +1 ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 1 1 1 0 0 0 0 +1। अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दें। तो ऐड करने पे 1 यहाँ पर आ गया, 0 0 0 1 1 1 1, तो ये है हमारा नंबर -15। तो -15 मीन्स अब 2's कॉम्प्लीमेंट जो था वो अभी तक वैलिड है, कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अब हम 0 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लास्ट 2 मेथड्स में ज़ीरोज़ की हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही थी। देखिए इसमें ये ठीक होता है कि नहीं। तो 0 लिया, इसको 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 टाइम्स 0 लिख दिए।
अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? 8 टाइम्स 1। अब अगर हमें इसमें +1 ऐड किया जो हो जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने क्या कर दिया, +1 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 1 + 1 क्या होता है? हमारा 1 और 0। अब एडिशन यहाँ पे बहुत नीडी है, जिसको एडिशन नहीं आता प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। 1 + 1 अगर हम बाइनरी में अगर हम डेसिमल में लिखते हैं 1 + 1 तो क्या होता है 2, और अगर हम इसको बाइनरी में लिखें तो क्या होगा? बाइनरी में कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा डेसिमल है और ये हमारा बाइनरी है 0 1। तो वही हमने किया है यहाँ पे, ये क्या है? बाइनरी फॉर्म में। तो 0 तो हमारा यहाँ आ जाएगा और जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा अगले के। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 1। अब 1 + 1 अगेन हमारा 1 0 आया, मीन्स 2 था, तो बाइनरी में क्या हुआ? 1 0, अगेन यहाँ पे 0, फिर कैरी, फिर 1 + 1, ऐसे चलता जाएगा हमारा, और हमारा एक 1 यहाँ पे। और जो ये लास्ट में जो हमारा 1 आ रहा है इसको हम वैसे भी डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अगेन हमें क्या मिला? 0 के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमें प्रीवियस 2 मेथड्स में नहीं मिल रहे थे। दोनों ही मेथड्स में हमें 2-2 रिप्रेजेंटेशन मिल रहे थे, इस वजह से ये दोनों मेथड रिजेक्ट हुए। और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18। तो 18 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? कन्वर्जन करना हमने सीखा है कि अगर बेस 10 में है तो बेस 2 में कैसे करते हैं। याद ना आ रहा हो तो प्रीवियस वीडियो देख लें। तो ये है हमारा 18 को जब बाइनरी में लिखते हैं। अब इसका पहले ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, मीन्स 18। अब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जहाँ 0 वहाँ 1, जहाँ 1 वहाँ 0। अब 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है? +1 कर देना है। तो हमने क्या किया? +1, तो 1 + 1 1 0 आता है, 1 यहाँ कैरी हुआ, 0 आ गया, 0 + 1 1। अब तो इसके आगे सारी डिजिट एज इट इज कॉपी हो जाएंगी क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ये है हमारा -18 जो है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो -18 का ओरिजिनल नंबर क्या है? 18। तो पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 18। अब क्या करना है? अगेन हमें 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है -18 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, पहले ओरिजिनल नंबर लिखा, फिर 1's कॉम्प्लीमेंट किया। तो हमने क्या किया? 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। अब +1 कर दिया हमने, तो क्या मिला हमें? +1 करने के बाद 1 + 1 अगेन 1 0, तो 1 यहाँ कैरी आया, 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये है हमारा -18। -18 को 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं वो दिखा दिया। तो क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 15। उसको बाइनरी में 8 बिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया। अब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0s को 1 से, 1s को 0 से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1, तो ये हो गया हमारा -15 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो रूल क्या है हमारा? अगर एक्सप्रेस करना है किसी नंबर को बिना साइन के, वो नंबर लिखा, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, देन 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब रिप्लेस किया 0 को 1 से, 1 को 0 से, एंड देन उसमें ऐड कर दिया 1, तो हमारा आ गया रिजल्ट। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.